सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। यूपी के हमीरपुर जिले के मदारपुर गांव में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन देकर गांव की मुख्य सड़क बनवाए जाने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है, बारिश के दिनों में पक्की सड़क न होने के कारण रास्ता दलदल में बदल जाता है, जिस कारण ग्रामीणों में गंभीर समस्याएं उठानी पड़ती हैं। मोधा ब्लॉक के मदारपुर गांव के ग्रामीण आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में आज तक मुख्य मार्ग की पक्की सड़क नहीं बनाई गई, जिस कारण बारिश के दिनों में ग्रामीणों को दलदल भरे रास्ते से होकर निकलना पड़ता है। रास्ते में दलदल होने के कारण गांव में बने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भी देर से पहुंचते हैं। गांव में जब कोई बीमार हो जाता है या गर्भवती महिलाओं को लेने के लिए एम्बुलेंस खराब रास्ता होने के कारण गांव में नहीं आती है, जिस कारण बीमार लोगों को कंधे पर ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग रखी कि जल्द से जल्द गांव के मुख्य मार्ग को बनवाया जाए। ग्राम में जो मेन सड़क है वो आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ है और जो कि NH-34 से जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी सर हम मजबूर हैं, अपने जो बीमार लोग हैं हमारे, उनको चारपाई पे लाने पर मजबूर हैं हम सर। डिलीवरी वाली औरतों को हम चारपाई में लाते हैं NH-34 तक, उसके बाद अस्पताल जा पाते हैं। बच्चे हैं स्कूल नहीं आ पाते। प्राइमरी स्कूल होते हुए मैडम और जो अध्यापक हैं वो भी टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ी बरसात होते ही सर पूरी तरीके से जो है संपर्क खत्म हो जाता है। 3-4 महीने हमारा कोई संपर्क नहीं रहता मोधा ब्लॉक। क्या आज तक इससे पहले आपने किसी जनप्रतिनिधि से सर पूरे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जिला के, वो आपके सांसद जी हों, आपके विधायक जी हों, आपके जिलाधिकारी महोदय जी हों, तहसील दिवस में हों, हर एक प्रतिनिधि को हम जो है बता चुके हैं, लेकिन सर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। कितने किलोमीटर की दूरी पड़ती है? सर 2.1 किलोमीटर है नेशनल NH-34 से बस्ती तक। 2.1 किलोमीटर की सड़क है बनी है सर। आज़ादी के 79 वर्ष पूरे होने के बाद भी मदारपुर गांव जो मोधा के एक ब्लॉक में पड़ता है, मोधा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उस गांव में आज भी जो विकास की मुख्य धारा पर जो बहना चाहिए, आज वो बहने नहीं बह रहा है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा था, जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि पूरी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के शायद जिम्मेदार अधिकारियों को मदारपुर गांव तक पहुंचने की शायद फुर्सत नहीं मिली या वो पहुंच नहीं पाए। इस कारण अभी मदारपुर गांव मूलभूत जो विकास की सुविधाएं हैं उनसे बहुत पीछे है। 79 वर्ष आज़ादी के हो गए हैं। अभी हम लोगों ने सब लोगों ने आज़ादी का पर्व मनाया, लेकिन मदारपुर डेरा में अभी तक सड़क नहीं बनी। गड्ढा मुक्त सड़क की बात छोड़िए, सड़क तक नहीं बनी। हमारे अगर वहाँ पर मदारपुर डेरा पर अगर आज कोई महिला बीमार पड़ जाए या प्रेगनेंसी के समय डिलीवरी का वक्त हो या कुछ भी ऐसी समस्या हो, कोई घायल हो जाए, तो इमरजेंसी में अगर ले जाना है तो खाट पर रख करके, कंधों पर रख करके उसको ले जाना पड़ता है, अपने पेशेंटों को ले जाना पड़ता है, जिससे कि निश्चित तौर पर ग्रामीणों को बहुत दिक्कत पड़ती है। और हाईवे के किनारे होने के बावजूद भी वहाँ पर अगर सड़क नहीं बन रही तो इसका मतलब है कि अभी हमारा जो रफ्तार है, हम जो खुशियाँ मनाना है, वो खुशियाँ अभी आज़ादी की अधूरी है। जब तक हर गांव तक विकास नहीं होगा, हर गांव तक बिजली नहीं होगी, हर गांव तक सड़क नहीं होगी, तब तक ये विकास अधूरा है। तो हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करने आए हैं कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो। हमारे डेरा बस्ती मदारपुर डेरा बस्ती में बड़ी मुसीबत है रास्ता की। यहाँ हम मरीज नहीं ला सकते, डिलीवरी नहीं ला सकते, बड़ी परेशानी है। डॉक्टर भी नहीं आ सकते, एम्बुलेंस नहीं आ सकता, कोई सुविधा नहीं है हमारे डेरा में। 100 साल पुराना डेरा है। 100 साल से आज तक हम दौड़ते रहे। DM के यहाँ 2-3 बार गए। मंत्री विधायक निरंजन ज्योति, विशंभर निषाद, रामकेश निषाद मंत्री, सबके यहाँ गए। मनोज विधायक जी, सभी के यहाँ गए, किसी ने हमारी नहीं सुनी है। हमारे डेरा की कोई ने, किसी ने खरंजा तक नहीं डलाया। यहाँ इतनी परेशानियां हैं हमारे बच्चों में, हमारे लोगों में, औरतों में। कोई भी मरीज हमारा जो है समय से नहीं पहुंच पा रहा है। तो 2-3 औरतें हमारी यहाँ से खराब हो गई। ले जाने से ये कांदो कीच में, चौमासे में बड़ी दिक्कत आ रही है। न हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, न हमारे कोई सुविधा नहीं है डेरा में। हम बहुत अच्छी तरह से सगले दौरे फिर रहे हैं। हमारी कोई सुनता नहीं है कि कम से कम खरंजे बिछवा दे, न रोड बनवावे तो खरंजे बिछवा दे। अब बताओ, हमें परेशानी है, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारी औरतों की बच्चा हो रहा है। रास्ता देख लीजिए।
रास्ता में देख लीजिए कितनी परेशानी है, यहाँ की रास्ता की परेशानी देख लीजिए। हम अपना मरीज नहीं ला सकते हैं, हमें कितनी परेशानी है हमारे डेरा में, इतनी परेशानी की इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। नदी नाला कोई हमारी सुनी नहीं रहा है। ये हमारी सरकार जो कुछ ही नहीं सुन रही है कि हमारे जो है तो डेरा में कोई सुविधा बन जाए। हमारी ऊपर बात कोई दर्शाई नहीं जा रही है। हम इतना परेशान है कि हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, हमारे बच्चे जो है तो बीमार होकर मर जाते हैं। औरतें 3 औरतें खत्म हो चुकी हैं, 3 औरतें। हम नहीं अस्पताल ले जा पा रहे हैं। अगर हम एम्बुलेंस को फोन करते हो आ नहीं सकता, रास्ता गड़बड़ है, आ ही नहीं सकता। डॉक्टर को बुला दे तो वो आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कोई जो है सुविधा बनाई जाए, रोड बनवाया जाए और हमारे लिए कुछ सुविधा की जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ देखिए काफ़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे डेरा में, और ये जनसंख्या सारी जनसंख्या परेशान है। इसलिए हमें कोई सुविधा दी जाए, हमारे यहाँ डॉक्टर भेजे जाएं। अब आज डिलीवरी हो गई है रास्ते में, अब बताओ हम अस्पताल नहीं ले गए, कहेंगे कि हम जो है तो वे प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे, फलाना नहीं करेंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है सरकारी। ये अब आज जो है हमें कितनी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। ये परेशानी दूर करने के लिए हम आपसे विनती कर रहे हैं, बार बार विनती किया। 100 साल पुराना डेरा है हमारा। हम सभी जितने मंत्री विधायक बनते गए उतने सभी को कहा, डीएम के पास 2-3 बार गए, किसी ने हमारी नहीं सुनी है। हम करें तो क्या करें। देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर। जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।